हेलो फ्रेंड्स, दिस इज पंकज एंड यू आर वाचिंग इन्वेस्टिंग विद पंकज। मार्केट में इन्वेस्टर और बाजार में घूम रहा कोई कस्टमर, मेंटेलिटी दोनों की एकदम सेम होती है। जब भी आप बाजार में होते हैं सोचते हैं कि भाई इस दुकान पे ये चीज इस भाव पे मिल रही है, क्यों ना बगल वाली दुकान पे भी पूछ लूं। या फिर टमाटर तो भाई 40 रुपए किलो आज मिल रहे हैं, पिछले हफ्ते तो 30 ही रुपए किलो मिल रहे थे, या पिछले हफ्ते 50 रुपए किलो मिल रहे थे, तो आज थोड़ा ज्यादा ले लेता हूँ। ये सेम जो फिलॉसफी है, सेम साइकोलॉजी है, इन्वेस्टर की भी होती है। इन्वेस्टर हमेशा इस बात को देखते हैं कि भाई कोई भी मार्केट, कोई भी स्टॉक किस भाव पर ट्रेड कर रहा है। और इंडिया का जो सबसे इंपॉर्टेंट इंडेक्स जो है निफ्टी 50 जो 50 कंपनीज जिसमें है, उसको लोग जरूर मेजर करते हैं कि भाई प्राइस टू अर्निंग्स कैसे ट्रेड कर रहा है। प्राइस टू अर्निंग्स पे कैसे ट्रेड कर रहा है, साल भर पहले या 3 महीने पहले कैसे ट्रेड कर रहा था, और न सिर्फ साल भर पहले या 3 महीने पहले ये कैसे ट्रेड कर रहा था, बल्कि चाइना या फिर ब्राजील या फिर बाकी इमर्जिंग मार्केट या बाकी ग्लोबल मार्केट्स कैसे ट्रेड कर रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है इन्वेस्टर को इन्वेस्ट करने के लिए। आइए इस बारे में आज और बात करेंगे। जो चीज आज पिछले 12 महीने के बारे में बात कर रहे हैं, तो एक बड़ा इंटरेस्टिंग और बड़ा फेवरेट कोट है मेरा, यू आर ओनली राइट इन हाइंडसाइट। मतलब इवेंट हो जाने के बाद ही आप कह सकते हैं हाँ हमें तो पहले से ही पता था, हाँ ये तो होने ही वाला था। लेकिन उसके पहले इवेंट के ये फैसला लेना बहुत ही मुश्किल होता है। और इसमें एक चीज याद रखने योग्य ये है कि मार्केट में हमेशा प्रोबेबिलिटी का गेम होता है। अगर 100% राइट अगर आप हैं तो समझिए कि वो चीज ऑलरेडी प्राइस में है। बहुत सारे ऐसे स्टॉक हैं जिनके बारे में बात की है, जैसे कि डीमार्ट है या फिर और भी बहुत अच्छे स्टॉक्स हैं, लेकिन वो इतने महंगे वैल्यूएशन पे ट्रेड करते हैं कि उस समय पे आप शायद इन्वेस्ट ना कर पाए। तो अगर आप 100% श्योर हैं किसी चीज के बारे में, आपको होना चाहिए। लेकिन अगर मार्केट भी 100% श्योर होगा उसके बारे में, खराब या अच्छा, तो डेफिनेटली वो चीज इन द प्राइस होगी। तो इसीलिए मार्केट जो गेम है वो प्रोबेबिलिटी का गेम है और इन्वेस्टिंग प्रोबेबिलिटी का गेम है। मतलब आप 60% राइट हैं या 40% गलत हैं, वो भी एक डिसेंट एवरेज है, एक डिसेंट रेशो है। तो ये जो चीज आज हम बात कर रहे हैं उसका मतलब ये है कि इंडियन मार्केट लास्ट 12 मंथ्स में सितंबर में पीक किया था, सितंबर 2024 में, और उसके बाद से कुछ खास नहीं किया है। वैल्यूएशन प्रीमियम जो है, वैल्यूएशन प्रीमियम मतलब इंडियन मार्केट कितना महंगा हुआ करता था, वो चीज काफी हद तक कंट्रोल में आई है। तो इंडियन मार्केट उतना महंगा नहीं जितना कि सितंबर पिछले साल था। और अगर आप आज जो बात कर रहे हैं मार्केट के बारे में लगभग 1 साल बाद, उसमें ये चीज बहुत याद रखने योग्य है कि न सिर्फ इंडिया मार्केट की बात कर रहे हैं बल्कि और भी ग्लोबल मार्केट बात कर रहे हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल फॉरेन इन्वेस्टर जब इन्वेस्ट करते हैं तो वो इमर्जिंग मार्केट को एक तरीके से देखते हैं, जैसे कि चाइना है, इंडिया है, ब्राजील है, ये सब एक ही बास्केट में देखे जाते हैं। और इस इमर्जिंग मार्केट बास्केट में इंडिया कितना महंगा या सस्ता लग रहा है, ये डेफिनेटली उनके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। तीसरी बात, ट्रंप ने जो कुछ किया है टैरिफ्स पे और जियोपॉलिटिकल इवेंट जो कुछ हो रहे हैं, उनका जो इम्पैक्ट आ रहा है, वो चीजें बहुत जरूरी है समझना। क्योंकि अगर आप देखें उस चीज को आप फोरकास्ट नहीं कर सकते, लेकिन उसका डेफिनेटली मार्केट को नीचे ले जाने में, मार्केट को कंट्रोल रखने में एक बहुत बड़ा योगदान है। और ये योगदान क्यों जरूरी है कि आप समझें इस बात को, अगर ये चीज रिवर्स होती है, अगर ये चीज सेटल डाउन होती है, तो डेफिनेटली मार्केट पे इसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आ सकता है। आइए आगे बढ़ते हैं। निफ्टी ने पिछले 12 महीने में लगभग फ्लैट है, थोड़ा सा मार्जिनली डाउन भी कह सकते हैं, 1 या 2%, लेकिन मार्जिनली डाउन 1-2% की चीजों को अगर दरकिनार किया जाए तो निफ्टी लगभग फ्लैट है। सेम स्टोरी जो है वो आप सेंसेक्स में भी देख सकते हैं। बीएसई सेंसेक्स जो है वो भी लगभग फ्लैट ही है। कुछ ज्यादा खास 1-2% का अगर नुकसान छोड़ दिया जाए तो पिछले 12 महीने में कुछ खास नहीं हुआ है। अब अगर ये बात किया जाए कि इंडिया जो है, इंडिया मार्केट निफ्टी की अगर हम बात करते हैं, तो ये आपको चार्ट शायद थोड़ा सा डरावना या कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, इंटिमिडेटिंग लग रहा होगा, लेकिन घबराइए मत। ये जो चार्ट सिर्फ आपको इतना बता रहा है, आप 2 ही चीजें यहाँ पे देखें। एक आपको जो ब्लू लाइन दिख रही है, ब्लू लाइन जो है वो जो ग्राफ ऊपर नीचे हो रहा है वो लाइन, और एक डॉटेड लाइन है हल्के ब्लू कलर में, वो आप देखें। ये 2 चीजें अगर आप देखेंगे तो समझ जाएंगे ये चार्ट क्या कहने की कोशिश कर रहा है। ये चार्ट ये बता रहा है कि इंडिया का जो सबसे बड़ा इंडेक्स जो है निफ्टी 50, वो अपने हिस्टोरिकल एवरेजेस के हिसाब से कैसे ट्रेड कर रहा है आज। और ये ब्लू लाइन जो है वो बता रही है कि करंट निफ्टी का वैल्यूएशन क्या है, और ये डॉटेड लाइन जो है वो उसके नीचे जो आप देख रहे हैं, डॉटेड लाइन जो स्ट्रेट लाइन है, वो बता रही है कि मीडियन कितना है। मतलब लगभग जो एवरेज कहा जाए, एवरेज अगर आपने स्टैटिस्टिक्स ध्यान से पढ़ी है स्कूल में तो मीन, मोड, मीडियन जरूर पढ़े होंगे। तो जो मीडियन निफ्टी का जो पीई है, वैल्यूएशन है, वो कितना है। तो अगर आज आप देखें कि वैल्यूएशन एक्सेसेस अब उतनी नहीं है, वैल्यूएशन की जो अति हो गई थी पिछले साल, जो सितंबर, अक्टूबर और नवंबर तक थोड़ा सा डिक्लाइन हुआ था, लेकिन अगस्त सितंबर पिछले साल में बहुत वैल्यूएशन एक्सेसेस देखने को जो मिल रहे थे वो काफी हद तक कंट्रोल में आए हैं। और निफ्टी का जो एवरेज या मीडियन आप कह सकते हैं, वो चीज आज काफी हद तक सिमिलर है जो आज जिन वैल्यूएशन पे निफ्टी ट्रेड कर रहा है। अब देखें कि इंडिया जो है, अब
ये तो बात हो गई कि भाई इंडिया कैसे ट्रेड कर रहा है, लेकिन याद है हमने पहले भी कहा था कि भाई दूसरे मार्केट्स में क्या हो रहा है। आप जब कभी भी कोई चीज खरीदने जाते हैं बाजार में तो जरूर देखते हैं यार दूसरे दुकान पे भी चेक कर लेते हैं ना भाई क्या भाव पे दे रहा है, या कुछ और वैरायटी मिल जाए, कुछ और प्रोडक्ट्स मिल जाए। तो वो चीज ग्लोबल इन्वेस्टर भी देखते हैं। एक बहुत बड़ा पैमाना होता है उनका कि इमर्जिंग मार्केट कैसे ट्रेड कर रहे हैं। अब MSCI जो है, MSCI एक बहुत बड़ी कंपनी है और उनका एक जो इमर्जिंग मार्केट बास्केट है, इमर्जिंग मार्केट जिसमें कि मैंने कहा कि चाइना, ब्राजील ये सब शामिल हैं, तो वो बास्केट की तुलना में जो इंडिया का प्रीमियम है वैल्यूएशन का, वो ये चार्ट जो आप ब्लू देख रहे हैं वो ये दिखा रहा है। और ये जो रेड लाइन है, स्ट्रेट लाइन, वो दिखाता है कि एवरेज प्रीमियम कितना है। तो एवरेज प्रीमियम जो है लगभग 60%, मतलब 63% टू बी प्रिसाइज है। और ये ब्लू लाइन जो दिखा रही है, आप देखें कि पिछले कुछ समय में ये लाइन धीरे धीरे नीचे आती जा रही है। मतलब एक समय ऐसा था, अगर आप देखें कि पिछले साल की अगर बात करें, उस टाइम पे वैल्यूएशन प्रीमियम बहुत ज्यादा थे। जुलाई अगस्त के टाइम पे वैल्यूएशन प्रीमियम बहुत ज्यादा थे इंडियन मार्केट के लिए, और धीरे धीरे वो चीजें कंट्रोल में आई। और आज जो वैल्यूएशन प्रीमियम है निफ्टी का, वो चीज डेफिनेटली काफी हद तक एवरेज के पास पहुंच चुकी। आप ये कह सकते हैं कि भाई ये तो नीचे भी आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। और अगर ये सवाल इतना आसान होता है इसका आंसर, तो डेफिनेटली आज सभी लोग मार्केट में इन्वेस्ट कर दिए होते। लेकिन याद रखने योग्य चीज है कि अगर आप बहुत बड़ी लंबे समय को देखें, 10 साल का ये चार्ट आपको दिखा रहा है, इस 10 साल के चार्ट में आपको एक चीज समझ में आएगी कि ज्यादातर समय ऐसा हो रहा है कि भाई जब आप बहुत ज्यादा नीचे चले जाते हैं तो मार्केट के ऊपर आने के चांसेस बढ़ते हैं, और जब आप बहुत ऊपर चले जाते हैं तो मार्केट के नीचे आने के चांसेस बढ़ते हैं। तो अगर आज आप देखें कि एवरेज पे आप हैं, मार्केट डेफिनेटली नीचे जा सकता है, कोई गारंटी नहीं है कि ऊपर ही जाएगा, लेकिन इतना जरूर है कि जो स्थिति पिछले अगस्त सितंबर में थी वैल्यूएशन एक्सेसेस की, वो काफी हद तक कंट्रोल। अब इंडिया का जो अंडर परफॉर्मेंस है, अब अगर आप देखें कि 2024 और YTD 2025, YTD का मतलब ईयर टू डेट, 2025 में लगभग 8 महीने खत्म हो चुके हैं कैलेंडर ईयर में, और इंडिया जो है वो इंडिया बहुत अंडर परफॉर्म कर रहा है। MSCI इंडिया जो है वो बाकी दोनों जो इंडेक्स हैं, एशिया एक्स जापान, तो जापान को छोड़ दें बिकॉज जापान डेवलप्ड मार्केट माना जाता है, और MSCI EM जो है इमर्जिंग मार्केट, जिसमें मैंने कहा कि ब्राजील है, ब्राजील जो है वो EM में शामिल होगा, लेकिन एशिया एक्स जापान में सिर्फ एशिया की कंट्री शामिल होंगी। तो चाइना पिछले 12 महीने में बहुत अच्छा किया है, चाइना का मार्केट बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, और उस वजह से हो ये रहा है कि जो इंडिया का परफॉर्मेंस है वो बहुत हद तक इन दोनों कंपैरिजन में खराब है। मतलब ये है कि जो हम बात पहले कर रहे थे कि जो वैल्यूएशन प्रीमियम की बात कर रहे थे, वो अब शायद धीरे धीरे कंट्रोल में है और उतना ज्यादा नहीं। आइए और आगे बढ़ते हैं। ये मैटर क्यों करता है, मतलब ये सब जो बात कर रहे हैं, इतनी कहानी आपको सुना रहे हैं, इसका मतलब क्या है? पहली चीज, फॉरेन इन्वेस्टर के लिए बहुत जरूरी है कि वो मार्केट को रिलेटिव बेसिस पे भी देखें। दूसरी बात, अगर आप देखें जो फ्लोज हैं, मतलब पैसा जितना मार्केट में इन्वेस्ट हो रहा है, फॉरेन इन्वेस्टर आज उतने इंपॉर्टेंट नहीं है जितने कि एक जमाने में हुआ करते थे, ऐसे 10 साल या 15 साल पहले, लेकिन आज भी उनकी वैल्यू इतनी है कि मार्केट को एक डायरेक्शन में ले जा सकते हैं। सेंटिमेंट शिफ्ट का अंदाजा देते हैं वो लोग, जैसे FIs बहुत सारे इकट्ठे एक साथ आए और एक साथ निकले, तो उससे एक सेंटिमेंट शिफ्ट का पता लगता है कि मार्केट को किस तरीके से दे। फ्यूचर रिटर्न पोटेंशियल, जैसा मैंने कहा कि जब वैल्यूएशन एक्सेस हो जाती है, वैल्यूएशन की अति हो जाती है, तो डेफिनेटली मार्केट के नीचे आने के चांसेस ज्यादा हो जाते। सेम वे अगर आज एवरेज है, उतनी एक्सेसेस नहीं है, मतलब ये है कि स्थिति बहुत हद तक काबू में है। क्या ये पर्याप्त है मार्केट को ऊपर ले जाने के लिए? हरगिज नहीं। वैल्यूएशन इन इटसेल्फ कभी भी किसी मार्केट को या किसी स्टॉक को ऊपर ले जाने के लिए काफी नहीं होता। लेकिन इंडियन मार्केट में एक चीज जरूर आप देखें कि इंडियन मार्केट उतने एक्सपेंसिव आज नहीं, तो हम सिर्फ उतनी बात कर रहे हैं। मार्केट के डायरेक्शन, जैसा मैंने कहा कि क्या मार्केट और नीचे जा सकता है? बिल्कुल जा सकता है। क्या वैल्यूएशन के जो प्रीमियम है उसकी जगह डिस्काउंट आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है। रिस्क रिवॉर्ड उसी पैमाने पे आज ज्यादा हद तक बैलेंस में, मतलब साल भर पहले जो स्थिति थी कि भाई हद हो गई थी कि मतलब जिस तरह के वैल्यूएशन पे इंडिया ट्रेड कर रहा था, वो चीज आज नहीं, जैसे हम बार बार कहते। क्या और होना चाहिए मार्केट को ऊपर ले जाने के लिए? अर्निंग्स ग्रोथ। हमेशा प्राइस टू अर्निंग्स में याद रखिए, अर्निंग्स जो है वो बहुत बड़ा ड्राइवर है वैल्यूएशन का, और अर्निंग्स ग्रोथ होना बहुत जरूरी है। प्राइवेट सेक्टर का कैपेक्स, प्राइवेट सेक्टर थोड़ा ठंडा रहा है कैपेक्स के मामले में, इन्वेस्टमेंट के मामले में, वो चीज पिकअप होनी चाहिए। ग्लोबल स्टेबिलिटी अगर आ गई वो भी हेल्प करेगी, और ब्रॉडर मार्केट पार्टिसिपेशन, मतलब और ज्यादा FIs आए, और ज्यादा लोग इन्वेस्ट करें, जिसमें कि मतलब बाकी सेक्टर को भी चलना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल IT जो है, IT स्ट्रगल किया है पिछले कुछ समय में, तो वो चीज देखने में बहुत जरूरी है कि ब्रॉडर सेक्टर पार्टिसिपेशन भी होना चाहिए, तब किसी भी मार्केट को ऊपर ले जाने में ज्यादा मदद मिलती है। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे साथ ये डिस्कशन के लिए। कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि जो मार्केट में इन्वेस्टर होता है वो भी सेम वे बिहेव करता है, जैसे आप जब बाजार में जाते हैं किसी चीज को तौलते हैं कि भाई ये चीज बाकी मार्केट्स में कैसी बिक रही है, या फिर पिछले महीने या पिछले हफ्ते किस भाव पे बिक रही थी, वो जो चीज होती है बहुत जरूरी होती है। थैंक यू सो मच। वील मीट यू सून वंस अगेन ऑन अ डिफरेंट टॉपिक, ऑन अ डिफरेंट मार्केट सब्जेक्ट। थैंक यू सो मच। सी यू, टेक केयर।